आज के इस वीडियो में मैं फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बनाऊंगा यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है। तो मैं कमेंट पार्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर आप एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ टर्म में इनपुट करते हैं 5, तो आपको 5 टाइम्स तक जो फिबोनाची सीरीज़ है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो ये कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 और एक 1। ये दो वैल्यू होता है जिनका यूज़ करके हम आगे की सीरीज़ को बढ़ाएंगे, इसी सीरीज़ को। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 0 1 को ऐड करिए तो क्या होगा 1। तो अभी आप 1 लिखिए। उसके बाद अब आप लास्ट 2 नंबर को फिर से ऐड करिए। 1 1 को ऐड करिए तो क्या हुआ 2। अब आप क्या करेंगे, 2 और 1 को ऐड करिए तो क्या हो रहा है वैल्यू 3। तो ये हमारा देखिए हमने इनपुट करा था 5। तो 5 नंबर ऑफ टर्म 5 के लिए ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो चुकी है। 0 1 1 2 3 5 नंबर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 0 1 1 2 3। तो इसमें जो शुरुआत के दो नंबर से 0 और 1, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सीरीज को, जिन्हें हमें वेरिएबल में पहले ही इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा। तभी तो हम आगे की सीरीज को इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आपको हेडर फाइल, क्लास और मेन फंक्शन, ये तीन चीज़ लिखना होगा अगर आप एक सिंपल सभी प्रोग्राम बनाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का सी प्लस प्लस में, क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास कीवर्ड है जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमें क्लास का एक नेम लेना होता है, तो मैं ले लेता हूँ ए। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, बस क्लास के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नेम लेना होता है, तो मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, क्लास के प्राइवेट पार्ट में जाऊँगा। तो ये क्लास का प्राइवेट चीज़ है। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से डेटा मेंबर बना रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक नंबर इनपुट कराना है, तो उसके लिए मैं एक इंटीजर टाइप का वैल्यू ले रहा हूँ n। इसी n नाम के डेटा मेंबर में मैं यूज़र से नंबर इनपुट कराऊंगा, यानी कितने टर्म तक आप सीरीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं। सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। आगे का डेटा मेंबर जो भी रिक्वायरमेंट होगा हम आगे डिक्लेयर कर लेंगे। तो अब हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस पब्लिक सेक्शन में मैं मेंबर फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं वॉइड फिब नाम का एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। इसी में मैं अपने सारे काम को करूँगा, इनपुट भी कराऊंगा, रिजल्ट भी प्रिंट कराएंगे इसी फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको एक डेटा मेंबर लेना है जिसमें आपको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, फिबोनाची सीरीज की इनिशियल वैल्यू। तो मैं एक ए नाम का डेटा मेंबर ले रहा हूँ और इसमें मैं सेट कर दे रहा हूँ 0। और इसी तरह से आपको एक और डेटा मेंबर लेना होगा बी, और इसमें वैल्यू आपको सेट करना होगा 1। क्योंकि सीरीज़ के बिगनिंग में ही मैंने आपको 0 और 1 दो नंबर्स लिख के दिखाए थे, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। इन्हीं दो नंबर्स के थ्रू हम आगे की सीरीज़ को प्रिंट करा पाएंगे। तो इन दोनों डेटा मेंबर्स को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ ए कॉमा बी। हम वैल्यू इनिशलाइज क्लास के प्राइवेट पार्ट में इसलिए नहीं करें क्योंकि क्लास एक लॉजिकल पार्ट होता है और क्लास के लिए कोई मेमोरी नहीं बनता। एक तरह से आप समझिए क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। और मेंबर फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें जो भी वैल्यू इनिशलाइज होता है उसके लिए जो भी मेमोरी होगा वो मेंबर फंक्शन को कॉलिंग के टाइम में दे दिया जाएगा, जबकि क्लास के केस में ऐसा नहीं होता।